नमस्कार मित्रों, जय हिंद। आप सभी का चयन एकेडमी कैंपस में पुनः स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। देखिए, मिस एस राठौर सर, जैसे कि आपको प्रतिदिन पॉलिटिकल लेक्चर आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इसी में देखा गया कि हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हुए। आज मेरा तीसरा लेक्चर है पॉलिटी का, और इसमें देखा गया कि जो 2 लेक्चर हुए उसमें पहला हमने पढ़ा संवैधानिक विकास के बारे में, और इसके बाद दूसरा लेक्चर है उसमें कमेटियां पढ़ी हमने। जो संविधान संबंधित कमेटी बनाई गई थी उनके अध्यक्ष को पढ़ा क्या है, और उससे संबंधित हमने सारे पॉइंटों को देखा जो परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हुए आगे ही चलेंगे कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान के स्रोत। जो भारतीय संविधान है उसके स्रोतों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि भारत में जो संविधान बना है, लगभग इसमें करीबन भारतीय संविधान के जो सदस्य थे उस समय के, तो उस कमेटी के सदस्यों ने 68 लगभग 68 देशों में जाकर वहां के संविधानों का अध्ययन किया, और वहां से जो चीज उनको अच्छी लगी वो लेकर आए और अपने भारतीय संविधान को उसमें भारतीय संविधान में ऐड किया। क्योंकि हमें पता है भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। इसी को देखते हुए आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के स्रोत कहां से आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बना कि किस देश का सबसे ज्यादा भारतीय संविधान पर प्रभाव है, तो वो देश है ब्रिटेन। सबसे अधिक प्रभाव है ब्रिटेन का। ब्रिटेन देश का प्रभाव भारतीय संविधान पर सर्वाधिक है, क्योंकि हमें पता है 1935 का अधिनियम आता है, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, तो उस अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ था कि भारत में कुछ कानून आए थे, उनको भी भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। इसके बाद ब्रिटेन से भी कुछ चीजें डायरेक्ट उठा ली गई हैं, जैसे कि अगर हम देखें ब्रिटेन को ही यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, है ना, संयुक्त जगत बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम, क्योंकि यहाँ ब्रिटेन एक है, ब्रिटेन प्लस इंग्लैंड, क्या है, इंग्लैंड, और इसी में मिला दो वेल्स प्लस उत्तरी आयरलैंड, ये सब संयुक्त मिलकर के यूके का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं यूके के अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। नंबर 1 आपका ब्रिटेन, इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड, ये सब मिलकर ब्रिटेन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये अर्थात इसका यूनाइटेड किंगडम का निर्माण करते हैं। अब इसी से हम देखेंगे कि ब्रिटेन में कौन कौन से हमने चीजें वहां से ली हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले संसदीय प्रणाली, जो हमारे यहाँ संसद है, संसद अर्थात जिसको विधायिका बोलते हैं, वो विधायिका की जो प्रणाली है संसद की, वो ली गई हमारी ब्रिटेन के संविधान से। इसके बाद एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। यहाँ पर एक ही नागरिकता ले सकते हो, यदि कहीं किसी और देश की नागरिकता ले ली आपने, ठीक है, तो आपका क्या होगा, भारतीय नागरिकता से त्याग कर दिया जाएगा। ठीक है, इससे पहले अगर देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश ना हुआ था, उससे पहले वहां के लोगों को दोहरी नागरिकता दी जाती थी, एक तो भारतीय नागरिकता, दूसरी जम्मू कश्मीर की नागरिकता। लेकिन अब 2019 में जब से जम्मू कश्मीर में 370 धारा को हटाया गया है और उसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, 2 भागों में बांटकर, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो दोनों में से तब से यहाँ पर भी एकल नागरिकता का प्रावधान है, इतना ध्यान रखना। ठीक, क्योंकि आप हो सकता है जो ओल्ड बुक हैं उसमें इसके बारे में दिया जाता है कि जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता है, तो वहां आपको ध्यान देना है कि वहां आप संशोधन खुद कर लें अपने से पहले से, ताकि वहां आपको कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट है विधि का शासन, अर्थात ये जो हमारे यहाँ है विधि का, लॉ एंड ऑर्डर जो होता है, विधि कानून, उसी के अंतर्गत शासन चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि राष्ट्रपति महोदय अपनी कुछ बात रख दे वही चलने लगे, या प्रधानमंत्री साहब आज वो चलाए, या कोई विशेष सेक्रेटरी है पीएम ऑफिस का वो अपने चलाए, तो ऐसा नहीं होता है। विधि जो होगी, विधि कानून बनेगा, उसी के अनुसार सबको चलना होगा, उसी को बोलते हैं विधि का शासन। तो यहाँ विधि का शासन सब पर लागू होता है। और दूसरा है निर्माण प्रक्रिया, अर्थात जो होती है विधियों की जो निर्माण होगा वो किस प्रकार से होगा। पहले आपको पता है संसद में जाता है, संसद के आपके 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, तो लोकसभा में पास होगा विधेयक, फिर राज्यसभा में जाएगा, या फिर इसके बाद में आपके राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो उसकी प्रक्रिया। और नेक्स्ट है प्रधानमंत्री पद, अर्थात जो पीएम है, पीएम प्राइम मिनिस्टर का जो पद होता है वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, जबकि देखा जाएगा दोनों में अंतर है, प्रधानमंत्री वहां का जो होता है और यहाँ का लगभग सेम होता है, फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ द्विसदनवाद, अर्थात जो ब्रिटेन और इंडिया में सदनात्मक व्यवस्था है वो द्विसदनात्मक व्यवस्था है, वहीं
वहीं से ली गई है, क्योंकि दो सदन है, एक लोअर चैम्बर एक अपर चैम्बर, ठीक है। जो अर्थात एक राज्यसभा एक लोकसभा, और राज्यसभा जो होती है उसको उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, लोकसभा क्या होती है, विघटित हो जाती है। नेक्स्ट है कानून बनाने की प्रक्रिया। कोई भी कानून बनता है तो उसकी प्रक्रिया के भी प्रावधान ब्रिटेन से ही लिए गए हैं। और नेक्स्ट है आपका मंत्रिमंडल प्रणाली। जो हमारे यहाँ मंत्रिमंडल का गठन होता है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री को माना जाता है, वो मंत्रिमंडल प्रणाली भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अर्थात कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहां से कौन कौन से स्रोत लिए गए, तो उसमें है प्रस्तावना, है ना। प्रस्तावना को हम विषय सूची भी कह सकते हैं, क्योंकि ये संविधान की विषय सूची है। ये दर्शाती है कि इस पुस्तक के अंदर है क्या। जैसे एक किताब होती है, उस किताब के अंदर आपने देखा होगा पहले विषय सूची देते हैं, ठीक। इसी प्रकार हमारे जो भारतीय संवैधानिक पुस्तक है उसकी विषय सूची क्या है, प्रस्तावना। इसमें झलक देखने को मिल जाती है, संपूर्ण अर्थात संविधान का निचोड़ देखने को मिल जाता है कि किस परिप्रेक्ष्य में बनाया गया है, ठीक है। तो प्रस्तावना जो हमारी बुक ली गई कहां से, अमेरिका के संविधान से ली गई। और मौलिक अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो भी हमारे कहां से लिए गए हैं, अर्थात अमेरिका से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और फंडामेंटल राइट्स ये हमारे क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को दिए गए हैं। और ये व्यक्ति के लिए अच्छे और राज्य के लिए नेगेटिव होते हैं, जबकि व्यक्तियों के लिए पॉजिटिव होते हैं। ये इनकी संख्या पूछी जाए तो 6 होती है मौलिक अधिकार, आगे हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये भाग 3 का भाग रहेगा आपका, उसमें आपको वर्णन मिलेगा, ठीक। इसके बाद है मौलिक अधिकार, पहले तो 7 थे लेकिन एक हटा दिया गया, सब आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट है न्यायपालिका। न्यायपालिका है और वो भी कैसी, भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर भी एक न्यायपालिका, और जो भी कैसी है, अर्थात एक कह सकते हैं हम इस आकार की है कि यहाँ पर छोटे न्यायाधीश बैठते इससे बड़ा, और यहाँ आकर यहाँ पर एक व्यक्ति सुप्रीम न्यायालय में बैठेगा जो ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ की न्यायपालिका इस आकार की है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम उपराष्ट्रपति का पद, जो आपका है उपराष्ट्रपति का पद भी कहां से लिया गया, यूएसए से लिया गया। और राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो आपको पता है आर्टिकल 61 में हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो उसकी शक्ति भी कहां से ली गई है, संविधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है महाभियोग। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये आपके हैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। यहाँ के जो जस्टिस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनको हटाने का प्रावधान कहां से लिया गया है, वो भी आपकी यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो ध्यान देना है कि अर्थात अमेरिका के संविधान या यूएसए के संविधान से क्या क्या लिया गया, तो नंबर 1 प्रस्तावना ली गई है, प्रस्तावना की जो भाषा है उसको लिया गया है, दूसरा मौलिक अधिकार दिए गए, और तीसरा न्यायपालिका, चौथा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पर महाभियोग, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के क्या हटाने की प्रक्रिया भी अमेरिका के संविधान से ली गई है ना। तो दोस्तों आगे देखेंगे हम, जैसे कि आयरलैंड, ये बहुत बार पूछा गया, इंपोर्टेंट रहेगा। आयरलैंड कई बार होता है, छोटे छोटे एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं, क्योंकि यहाँ से डीपीएसपी लिए गए हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो ये है आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पूछा जाता है। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। और राष्ट्रपति का निर्वाचन भी है, उनकी जो राष्ट्रपति की निर्वाचन होता है, अर्थात इसको हम कहते हैं राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है किस पॉलिसी के, तो ये आपको पता है गुप्त मतदान होता है, लेकिन कैसा, अर्थात इसको एक पॉलिसी बनाई गई कि इसमें सारे राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी आपके विधायक होते हैं वो भाग लेते हैं, लोकसभा के और राज्यसभा के मेंबर लेते हैं, लेकिन मनोनीत मेंबर इनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, है ना। तो ये सारी पॉलिसी है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया जो होगी वो भी कहां से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से। और यहाँ पर आपको जो आपका होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो होता है 12 लोगों को मनोनीत करता है राज्यसभा में, है ना। ये बात याद रखना, राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता कौन, राष्ट्रपति। और कैसे लोक कदाचार और साहित्य सबसे विशेष जो योगदान कर रहा है समाज में, उन लोगों को लाया जाता है, ठीक है। ये राष्ट्रपति लाते हैं, राष्ट्रपति महोदय इनको लाते हैं। ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, जबकि ये महाभियोग में भाग लेते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना, 12 लोगों का मनोनयन करते हैं, ये भी प्रक्रिया आपकी आयरलैंड से। इसमें एक तो ये पूछा ही जाता है, लेकिन अब आपको है कि ये भी पूछ सकता है, क्योंकि ये भी इंपोर्टेंट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। इसके बारे में पूछ सकता है राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक। तो यहाँ आयरलैंड से लिया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। नेक्स्ट है आपका
देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है, ठीक है। इसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति बोलते हैं जिसमें किसी का वोट मतलब देखा नहीं जाता, एक वर्गता क्रम में दिया जाता है, पहला मत किसको दे रहे हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा। ये हम पढ़ाएंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन जब उसमें आपको अच्छे से करा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है संघात्मक व्यवस्था, है ना। जो संघ की व्यवस्था है उसको देखा गया, केंद्र सरकार में कैसी व्यवस्था चलेगी, संघ राज्य संघ कैसे मिलकर चलेंगे, तो संघात्मक व्यवस्था ली गई है। राज्यपाल की नियुक्ति ली गई है। राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है, तो आपको पता है राष्ट्रपति महोदय जी इसकी नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय इसकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल की, ठीक है। प्रत्येक राज्य में राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और केंद्र राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा भी कहां से लिया गया, कनाडा से। अर्थात केंद्र और राज्य में शक्तियां जो मिली हैं वो सेपरेट रहे ताकि इन दोनों में मतभेद नहीं आए, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में क्या कहा गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है, अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। कई राज्य मिलकर एक संघ का निर्माण करेंगे जिसमें संघ कभी अलग नहीं हो सकता, राज्य बंटवारा कर सकते हैं, ऐसे शब्द कहे गए हैं, तो ध्यान रखना है इस चीज को। नेक्स्ट है आपका कि जर्मनी। जर्मनी का जो है संविधान, ये जर्मनी का संविधान है, यहाँ से आपातकालीन उपबंध लिए गए हैं। और यहाँ ध्यान देने की बात है आपातकालीन उपबंध, ठीक है। आपातकालीन उपबंध आपको पता है 352 अनुच्छेद में है, ठीक है। आर्टिकल आपका 352 में है, 356 में है और 360 में है। ये तीन आर्टिकल हैं जो हमें आपातकाल में लागू होते हैं। जैसे आपका है एक क्या है, किसी आधार पर आंतरिक विद्रोह के आधार पर लगाया जाए, ठीक है। इसके बाद आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाए या फिर वित्तीय आपातकाल लगा दिया जाए। ये आपके तीनों चीजें किसमें हैं, कहां से ली गई, जर्मनी के संविधान से ली गई आपातकालीन उपबंध। और ध्यान देने की बात है जर्मनी के संविधान को भी बीमार संविधान के नाम से भी जाना जाता है, बीमार संविधान, क्योंकि ये बीमार है तभी तो आपत्ति आएगी। इन पे आपत्ति कब आती है, जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो आपत्ति आ जाती है ना। तो इससे याद कर लेना आप कि आपत्ति कब आएगी, जब बीमार लोग होंगे। तो यहाँ पर बीमार संविधान बोलते हैं जर्मनी के संविधान को, अर्थात जब जर्मनी मतलब जब बीमार होंगे तब आपत्ति आएगी, ठीक है। इनको आप ऐड कर लेना, ठीक, अपने आप से याद करना। और आपको पता है आपातकाल के 3 अनुच्छेद हैं, 352, 356, 360, जिनके तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, आपातकाल लागू कर सकता है। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से लिया क्या किया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका आपको पता है गांधी जी गए थे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका घूमने गए थे। आपको पता है कि घूमते घूमते वहां क्या मिला था उन्हें, एक बेशरम डंडा खो गया था एक्चुअली में उनका। तो वो हाँ एक डंडा लेके चलते थे वो, तो डंडा उनका खो गया। तब वहां से आ रहे थे, उन्हें कि मुझे डंडा नहीं मिल रहा, तभी उन्हें क्या मिला, एक पेड़ खड़ा था ऐसा सूखा, क्योंकि वहां थोड़ा पानी की भी कमी रहती है, तो खड़ा था। उन्होंने उसी डंडे को तोड़ लिया, तोड़ के बढ़िया बना के उसी को लेके आए। इसके बाद बैठे जहाज में इंडिया आ गए। और जब इंडिया आए वो डंडा क्या होगा, साबरमती में रह रहे थे, आसपास गए, वहां रख दिया, वहां दूसरा डंडा मिल गया। अच्छा कहीं गांधी जी अच्छा ले लो, वो वाला वहीं रख दिया इन्होंने। कुछ टाइम बाद जब देखा ये टहलने गए, वो डंडा जहां इन्होंने रखा था ऐसा गाड़ दिया था, देखा उसमें पत्ते निकल आए। गांधी जी बड़े खुश, बोले अरे ये डंडा बोले इतना अच्छा है। उन्होंने कहा हाँ, तो तब से वो क्या होगा, भारत में, पूरे भारत में धीरे धीरे फैल गया, जिसका नाम आप लोग लोकल भाषा में जानते हैं बेशरम, है ना, कहते हैं ना बेशरम। कभी मतलब चाहे यहाँ गाड़ दो अपने आप हो जाएगी। तो यही है, वो बेशरम लेके आए थे। पूछा जाता है कि बेशरम कहाँ से आई थी, तो अफ्रीका से आई थी। आए कौन थे, गांधी जी, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। तो वहीं अफ्रीका से ये लेके आए थे, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया, वहीं पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया, अर्थात जो है उसमें कह दिया गया है कि संविधान में संशोधन भी आप कर सकते हो, ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी उसमें बता दी गई है, ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई है किसमें, यहाँ से अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से जो लाते हो। इसको किसमें, आर्टिकल 368 पूछा जाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है, तो 368 में है, ध्यान देना। अर्थात ये व्यवस्था कर दी गई कि किसी प्रकार संविधान में जरूरत पड़े कि इसको बदलना है, कुछ करना है, तो उस समय आप कर सको, है ना। इसी के तहत आपको पता है समय समय पर संशोधन आते रहते हैं। अभी हाल ही में 103वां संविधान संशोधन होने जा रहा था, ठीक है, ओबीसी आयोग का गठन हुआ था, ठीक। तो उसी के बारे में हम बताएंगे बाद में, ठीक। जीएसटी वाला हुआ था, है ना, जीएसटी वाला होगा, 3B का विवाद होगा, ये सारे संवैधानिक संशोधन ही तो इसी के माध्यम से होते हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया से क्या आया था, तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा, दो चीजें आई। अर्थात प्रस्तावना, देखो यहाँ कंफ्यूजन नहीं करना, यूएसए से आती है अर्थात अमेरिका से आती प्रस्तावना, लेकिन उसकी जो भाषा या लैंग्वेज होगी वो कहाँ से आई थी, वो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया से आई थी, उसकी भाषा, प्रस्तावना की भाषा। और समवर्ती सूची, देखो हमारे यहाँ 3 सूचियां हैं, राज्य मतलब केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो उसमें से जो समवर्ती सूची है, जो जिसमें राज्य और केंद्र को दोनों को अधिकार दिए गए हैं कानून बनाने के लिए, ठीक है, तो इसको ही जो कहां से ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रांस, तो फ्रांस के संविधान से लिया गया गणतंत्रात्मक प्रणाली, ठीक है, गणतंत्रात्मक प्रणाली सीधा पूछा जाता है कहां से लिया गया, तो फ्रांस के संविधान से लिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि गणतंत्र क्या होता है, तो गणतंत्र वही होता है कि जो जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि प्रमुख हो और उस पद पर जनता में से कोई पहुंच सकता हो, ऐसी व्यवस्था को गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहते हैं, है ना। और हमें पता है पहला हमारा गणतंत्र कब मनाया गया था, या गणतंत्र मनाया कब जाता है, तो आपको सबको पता होगा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं हम सब लोग, ठीक है। उस समय हमारा 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, गणतंत्र हमारा स्थापित हुआ था, उसी समय जब से हम इसको मनाते हैं गणतंत्रात्मक प्रणाली को, ठीक है। तो गणतंत्रात्मक प्रणाली जो है कहाँ से ली गई थी, फ्रांस से, मतलब गणतंत्र, मान लो यहाँ गणतंत्र दिवस पर फ्रांस मतलब फ्लैग मतलब या झंडा कह लो, झंडा फहराते हैं, तो फ्रांस से लिया गया। नेक्स्ट है सोवियत संघ रूस, अर्थात जो रूस है पहले एक संघ था, मतलब मानो तो 90 के दशक के पहले ये पूरा क्या था, एक संघ था, और संघ में ही इसके पास मतलब सोवियत संघ बोलते थे, इसमें कई छोटे छोटे देश मिलकर के एक संघ बना रखा था, बाद में इसका विघटन भी हो गया, ठीक है। तो इसके बाद सोवियत संघ रूस से लिया क्या गया था, मौलिक कर्तव्य, ध्यान रखना ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मौलिक कर्तव्य। इनको हम जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो हैं ये कैसे हैं, अर्थात जब हमें राष्ट्र कुछ देता है, जैसे हमें मूल कर्तव्य मिले हैं, ठीक है, मूल अधिकार बोलते हैं इनको, मूल अधिकार मिले हैं, तो हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं किसके, राष्ट्र के या देश के प्रति, तो उनको ही मौलिक कर्तव्य कहते हैं। तो इनकी प्रारंभ में संख्या 10 थी, लेकिन वर्तमान में 2000 ईस्वी में एक और बढ़ा करके इसको 11 कर दिया गया, ठीक है। तो ध्यान देने की बात यहाँ है कि इनकी संख्या कितनी है, 11 है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, और भाग 4 के काम में इनको रखा गया है मौलिक कर्तव्यों को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जापान, तो जापान जहाँ से जहाज आते हैं वहां से क्या क्या आया, तो इसमें आया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अर्थात जो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो लाई गई कहां से, जापान के संविधान से लाई गई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। तो जापान से क्या लाया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और इसके बाद हमने कहा तुम्हें सबसे पहले ही बताया था कि सर्वाधिक प्रभाव, अगर देखा जाए कि भारतीय संविधान में सर्वाधिक जो विषय वस्तु ली गई है वो कहां से ली गई है, सबसे ज्यादा इफेक्ट या सबसे अधिक चीज कहां से मिलती है, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 की रूपरेखा सर्वाधिक यहाँ देखने को मिलती है भारतीय संविधान में, ठीक है। यहाँ से ज्यादातर चीजें ले ली गई थी, बाकी जो कमी पड़ी अदर देशों से आई है अध्ययन के पश्चात, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, ये हमारा आज का रहा टॉपिक भारतीय संविधान के स्रोत, इस चीजों को हमने पढ़ा। और ध्यान रखना आप अपने पर डे क्लास लो, पर डे आपको यहीं से मिलेगा, जो नोट्स बनाना चाहते हैं बनाएं, और इसमें आपको पीडीएफ हो सकता है, मेरे रिटन नोट्स जो हैंड राइटिंग के होंगे हम पीडीएफ के माध्यम से, हमारा टेलीग्राम चैनल बना है इसी चयन एकेडमी के नाम से, तो आप टेलीग्राम से जाकर के उसको ले सकते हो, वहां पर पीडीएफ मिल जाएंगी आपको, सारी हैंड राइटिंग नोट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है आयोग, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस समय अच्छे से पढ़ रहे होंगे, और थोड़ी मेरी भी हेल्प करना कि ये चैनल है अभी आपके सबके लिए बनाया गया, तो इसको थोड़ा शेयर करते रहें और लाइक करें, और आप अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।